सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे हैं एमएस एक्सेल पे। एमएस एक्सेल में हमने अपने लास्ट सेशन में देखा था टेक्स्ट मैनिपुलेशन से रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, वो सारा फंक्शंस जिसमें कि हम लोग देखे थे अपर, लोअर, प्रॉपर, मिड, लेफ्ट, राइट और ट्रिम, लेन, कॉन्केटिनेट, ये सारा फंक्शन जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है। लेकिन एमएस एक्सेल में इसके अलावा भी और भी बहुत सारा फंक्शन है, जिसमें कि कुछ ऐसे फंक्शन है जो कभी आप जब कोई प्रोग्रामिंग कीजिएगा, कोई कोडिंग कीजिएगा, वीवीए का कोड लिखना होगा, या ऐसे भी कभी अगर आप कुछ डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, डेटा साइंस के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ हो सकता है कि आपको ये सारे फंक्शंस की भी जरूरत पड़े। ठीक है, तो उसी में से कुछ फंक्शन को आज हम लोग देखते हैं। तो उसमें एक फंक्शन जो है वो है कि मान लेते हैं कि आपके पास आस्की वैल्यू है, राइट, और आस्की वैल्यू में से अगर आपको चाहिए उसका कैरेक्टर, ठीक है, किसी भी आस्की वैल्यू से उसका कैरेक्टर अगर चाहिए तो आप लिख सकते हैं इक्वल टू, हमारे पास फंक्शन है कैर। आप अगर सी वगैरह में प्रोग्रामिंग किए हैं, सी या सी प्लस प्लस वगैरह में किए हैं तो ये आपको शायद पता हो, तो सेम नाम वही रखा हुआ है। और यहाँ पे जैसे आस्की वैल्यू आपको पता होगा 65, 65 किसका होता है, कैपिटल ए का। तो हम लिखे कैर, फिर से क्या लिखे देख लीजिए एक बार, यहाँ पे ऊपर फंक्शन के बगल में यहाँ पे हम, मेरा कर्सर है, आप लिख दिए कैर और उसके बाद आस्की वैल्यू तो 65 हम लिखें और 65 होता है कैपिटल ए का। तो उसी तरह से अगर आप किसी भी कैरेक्टर का किसी भी आस्की वैल्यू से अगर आपको उसका कैरेक्टर जानना हो तो आप कैर फंक्शन यूज कर सकते हैं और ये आपको वहाँ पे फंक्शन वाले लिस्ट में भी दिखेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे फंक्शन में और टेक्स्ट से रिलेटेड कैर यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे है कोड जस्ट रिवर्स, कि अगर आपके पास कोई कैरेक्टर है ना, और अगर आपको उसका आस्की वैल्यू जानना है तो आप ये कर सकते हैं। तो आप अगर यहाँ से जाके देखिए, हम लोग यहीं पे टेस्ट कर लेते हैं, तो हम जैसे लिखते हैं ए, है ना, और हम टैप प्रेस किए तो अब देखिए आउटपुट क्या आएगा 65। यहाँ पे देखिए आउटपुट आपको दिख रहा है ना, तो ए का जो है आउटपुट आपको मिलेगा 65। तो मतलब जो भी कैरेक्टर है आप उसका आस्की वैल्यू आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था दूसरा फंक्शन कोड, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग, ओ मैंने इसे क्लिक कर दिया, चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं। तो हम लिखे इक्वल टू और उसके बाद कोड ऑफ स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग इन्वर्टेड कॉमा में डाल रहे हैं, तो लिखेंगे ए और ये दिखाएगा आस्की वैल्यू, सॉरी उसका आस्की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया 65। तो चलिए ये हुआ आपका 65। चलिए कोड हम लोग अब देखिए कैरेक्टर निकालना आस्की वैल्यू से और कैरेक्टर से आस्की वैल्यू पता करेंगे। ठीक है, ये दो चीज हो गया। उसके बाद आपके पास जो फंक्शन है एक साथ आपको कभी यूज करना पड़ सकता है, वो है डॉलर। डॉलर का मतलब ये नहीं कि डॉलर कुछ ऐसा है। डॉलर क्या होता है, डॉलर होता है सिंबल, राइट, करेंसी का सिंबल, जो यूएस की करेंसी का सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लेते हैं कोई आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है और आप उसको चाहते हैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करें, और टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के साथ साथ जैसे लिखे हैं 55 और हम चाहते हैं 55 जो है रुपया है, तो हम लिखना चाहते हैं रुपया 55। ठीक है, और उसको आप अब रुपया लिख दीजिएगा तो तब नंबर नहीं रहा ना, अब सामने में रुपया लिख दीजिएगा, कोई तो अगर 55 खाली है तो नंबर हो सकता है, लेकिन अगर आप उसमें लिख दीजिएगा रुपया या डॉलर या यूरो का सिंबल डाल दीजिएगा, उसके बाद कोई वैल्यू रखेगा, तो अब पूरा का पूरा मिला के अब रुपया का जो सिंबल है वो तो न्यूमेरिक नहीं है ना, तो कैरेक्टर हो गया, तो वो जो है आपका कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो करके देखते हैं एक बार। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू रख लिए हैं, कुछ लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, और अब यहाँ पे गए इक्वल टू, एक बार यहीं चले जाते हैं, आसान रहेगा। आप डॉलर पे डबल क्लिक करते हैं तो ये नंबर पूछ रहा है कहाँ पे है, तो बोले नंबर यहाँ पे है। और ये पूछ रहा है कि जब आप जब जैसे आप यहाँ पे तो हम डेसिमल नहीं लिखे थे, लेकिन अगर डेसिमल होता तो हम बोलते ऐसे कीजिए ना, 2 डेसिमल भी यूज कर लीजिए, डेसिमल के बाद 2 अंक और हमको चाहिए। ठीक है, और अभी हम लोग इंडिया में है तो मेरा जो कंप्यूटर है उसमें सारा जो करेंसी का सिंबल है वो सेट है और वो है रुपया। ठीक है, तो इसलिए अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे फंक्शन का नाम भले डॉलर है, लेकिन हम क्योंकि इंडिया में और मेरा जो कंप्यूटर का जो सारा सेटिंग्स है वो इंडिया के हिसाब से है, तो इसलिए हमको जैसे अभी हम J7 में क्या 45, लेकिन अगर आउटपुट देखिएगा तो क्या आ रहा है रुपया 45.00। और अगर आप यहाँ पे देखिए तो इन्वर्टेड कॉमा में दिखा रहा है ये रुपया 45.00 जो है
उसके पहले और बाद में इन्वर्टेड कॉमा है, इसका मतलब ये होता है स्ट्रिंग, इसका मतलब ये है टेक्स्ट। ठीक है, तो आप ऐसे करके आप इसको जो है फॉर्मेट वगैरह चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डॉलर। ठीक है, अब अगला फंक्शन पे चलते हैं, क्या है। तो ये सब छोटा छोटा फंक्शन है, बड़ा आसान है समझने में, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का काम क्या है कि एक स्ट्रिंग है और दूसरा स्ट्रिंग है, अगर दोनों एक जैसा मिलेगा तो ये बोलेगा ट्रू, और नहीं मिलेगा बोलेगा फॉल्स। ठीक है, तो अभी करके देखते हैं। ठीक है, दो स्ट्रिंग लेते हैं, तो मान लेते हैं ए में एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिखे हैं कृष्ण कुमार सिन्हा, और यहाँ पे भी लिखते हैं खाली कृष्णा। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं कृष्णा कुमार। ठीक है, और इसको भी ऐसे कर दिए। ठीक है, इसको थोड़ा, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कृष्णा कुमार सिन्हा, और यहाँ लिखते हैं कृष्णा कुमार सिन्हा। अब यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कृष्णा कुमार सिन्हा कैपिटल लेटर में, और ये सिन्हा कैपिटल लेटर में, और यहाँ पे जो मेरा था जैसे है वैसे। ठीक है, और अब हम बोलते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, और अब हम बोलते हैं इक्वल टू, फंक्शन में चले जाते हैं, बोलते हैं एग्जैक्ट। और ये फंक्शन में जाने की तभी तक जरूरत है जब कि आपको फंक्शन याद नहीं हुआ। एक बार आप याद हो जाएगा तो फिर आपको बार बार वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। तब टेक्स्ट 1 में लिख दिए ये, और टेक्स्ट 2 में लिख दिए दूसरा वाला। ठीक है, अभी दोनों देखिए तो कृष्णा और कृष्ण कुमार सिन्हा बराबर है? नहीं है, कृष्णा तो बस कृष्ण एक ही नाम हो रहा है, यहाँ कृष्णा कुमार सिन्हा लंबा है, बड़ा है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो आपको क्या दिखेगा? फॉल्स। ठीक है, और अब और ये जो है केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि एग्जैक्ट जो है स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, बड़ा एबीसीडी, छोटा एबीसीडी सब मिलेगा तभी ये बोलेगा कि बराबर है, और अगर वो केस भी ऊपर नीचे है तो ये बोलेगा बराबर नहीं है। तो अब हम लोग करके देखते हैं, तो अभी हम लिख दिए, और अभी तो पहला वाला में तो फॉल्स आया तो पता था, और बाकी भी देख लेते हैं। तब देखिए रिजल्ट क्या हुआ। तो ये बोल रहा है कृष्णा और कृष्णा कुमार सिन्हा बराबर है? नहीं है। ठीक है, कृष्णा कुमार और कृष्णा कुमार सिन्हा बराबर है? नहीं है, तो फॉल्स आ गया। और यहाँ पे कृष्णा कुमार सिन्हा और कृष्णा कुमार सिन्हा बराबर है? सही है, तो यहाँ पे ट्रू। और यहाँ पे देखिए कृष्णा कुमार सिन्हा तो है, लेकिन ये किसमें है? पूरा का पूरा अपर केस में है, कैपिटल लेटर में, और यहाँ पे आपका प्रॉपर केस में है, मतलब पहला लेटर बड़ा, बाकी सब छोटा, हर वर्ड का। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो गया तो हो गया फॉल्स। तो एग्जैक्ट जो है, आपको कभी भी दो वर्ड को अगर मैचिंग करवाना है तो आप एग्जैक्ट मेथड, एग्जैक्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे फॉल्स फॉल्स हो गया, कहे कि अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया सबका सब। ठीक है, अब दूसरा मेथड कौन सा देखा जाए, देखते हैं अगला क्या है लिस्ट में। तो एग्जैक्ट देख लिए, डॉलर देख लिए, कॉन्केटेनेट सब तो देखे थे, फाइंड फाइंड देखे थे, फिक्स्ड ये सब नंबर के लिए है, इस सब को उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए क्या बोल रहा है, rounds the number to a specified number of decimals and returns the result as text with or without comma। तो ये क्या बोलेगा, पहले तो आपके पास नंबर होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा कि ये राउंड ऑफ कर देगा नंबर को। राउंड ऑफ का मतलब तो आप समझ रहे हैं, जैसे हम बोल दिए कि 1.6, तो 0.5 से ज्यादा हो गया तो उसको बोल देगा 2। ठीक है, 1.98 इसको बोल देगा 2, तो राउंड ऑफ कर देगा। ठीक है, तो जिसका वैल्यू 0.5 से अगर ज्यादा हो गया तो अगला नंबर, 0.5 से कम हो गया तो इसका पहले वाला नंबर। ठीक है, तो rounds the number to a specified number of decimals and returns the result as text with or without commas। तो चलिए हम लोग अभी यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग कुछ नंबर लिख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि फिक्स्ड क्या करता है। ठीक है, तो अभी देखिए, हम लोग कुछ नंबर लिख ले रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि कर क्या रहा है। ठीक है,
तो थोड़ा इसको समझने के लिए हम लोग के पास कुछ ज्यादा नंबर होना चाहिए और हमको थोड़ा सा बड़ा नंबर भी चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी नंबर ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम अलग अलग तरह का नंबर ले लिए हैं, जिसमें कुछ डेसिमल, जिसमें कॉमा सेपरेटेड है, कॉमा सेपरेटेड नहीं है, और डेसिमल है, और एक बिना डेसिमल वाला भी ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी एक सेकंड, तो यहाँ पे हम लोग, लेकिन अगर ये कॉमा जब डाल दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये एक तरह से टेक्स्ट ही है, क्योंकि अभी हम लोग इसका कुछ फॉर्मेट नहीं फिक्स करते, हम लोग फॉर्मेटिंग भी देखेंगे, हम लोग बहुत सारा फॉर्मेटिंग देखेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम लोग फिक्स फंक्शन देखते हैं, फिर जब हम लोग फॉर्मेटिंग देखेंगे, नंबर क्या होता है, टेक्स्ट का फॉर्मेट, नंबर, डेट, टाइम, तो हम लोग उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं फिक्स्ड के बारे में। तो हम लोग गए यहाँ पे और यहाँ पे जाते हैं, गए फिक्स्ड में, फिक्स्ड खोजे कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, और हम बोलते हैं कि भैया करना क्या है। तो आप पहले भी देख लिए होंगे कि यहाँ पे करता क्या है कि इट राउंड्स अ नंबर टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल्स एंड रिटर्न्स द रिजल्ट एज टेक्स्ट। सो बेसिकली आपका जो भी रिजल्ट है उसको वो टेक्स्ट में डाल दिखाएगा, और उसके बाद बोल रहा है विद और विदाउट कॉमा, या तो कॉमा के साथ दिखाएगा या बिना कॉमा के दिखाएगा। ठीक है, अभी है क्या, चलिए, तो हम लोग फिक्स मेथड में गए, नंबर क्या है, तो ये है मेरा, और डेसिमल नंबर चाहिए, तो बोलते हैं 2 डिजिट तक हमको चाहिए, और कॉमा चाहिए कि नहीं चाहिए आपको, तो हम बोलते हैं हमको कॉमा अभी रहने दो। ठीक है, नो कॉमा, अभी हम यहाँ पे है नो कॉमा, नो कॉमा ट्रू कर दिया, इसका मतलब कॉमा नहीं रहेगा, और कॉमा अगर चाहिए तो क्या करना होगा, नो कॉमा को फॉल्स। तो यहाँ पे जो नाम है वो बोल रहा है नो कॉमा, तो नो कॉमा का मतलब अगर हम ट्रू कर देंगे मतलब कॉमा नहीं रहेगा, और हम फॉल्स कर देंगे इसका मतलब कॉमा रहेगा। ठीक है, इसको अभी भी हम ओके कर देते हैं, और अब हम लोग जरा इसको एक बार खींच लेते हैं नीचे तक, इसको फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे देखिए डेसिमल नंबर नहीं है, कोई डेसिमल 00 नहीं है, लेकिन जब आप फिक्स मेथड किए तो ये अपने आप 00 आ गया। दूसरा बात क्या है कि अभी हम लोग क्या किए हैं, अभी हम लोग किए हैं, और दूसरा क्या किए हम लोग, जैसे बोले कि भैया हमको कॉमन चाहिए, तो देखिए यहाँ पे कॉमन नहीं भी था, फिर भी ये कॉमन लाके दे दिया, और जैसे हम लोग जैसे करते हैं 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर और उसके बाद हर सैकड़ा सैकड़ा पे कॉमा रखते हैं, तो ऐसे करके आपको दे दिया। ठीक है, अभी अगर हम इसी मेथड को यहाँ पे फॉल्स की जगह पे अगर हम लिख देंगे ट्रू, मतलब नो कॉमा को ट्रू कर दिया, मतलब हमको कॉमा नहीं चाहिए, और उसके बाद इंटरप्रेस करते हैं, और अब देखिए क्या होता है। अब क्या हुआ कि जहां पे कॉमा नहीं था वहां पे तो नहीं है, लेकिन जहां पे था भी कॉमा वहां से भी कॉमा गायब हो गया। ठीक है, और ये जो है इसका डेटा टाइप हो गया है टेक्स्ट। ठीक है, तो ये तो आप था आपका फिक्स मेथड। कभी कभी ये सब भी जरूरत पड़ सकता है आपको, कोई भी डेटा वगैरह आपको फॉर्मेटिंग करना है, उसको मैनिपुलेट करना है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं ये सब फंक्शन का यूज। उसके बाद देखते हैं और क्या आपके पास फंक्शन है। तो फाइंड वगैरह तो देख ही लिए, लेफ्ट राइट मिड लोअर सब तो देख ही लिए हैं प्रॉपर। एक बच गया आपका रिप्लेस, है ना, तो एक रिप्लेस है, और उसी के जैसा आपके पास एक और चीज होता है, रिप्लेस है, और एक चीज और भी होता है यहाँ पे देखिए, आपको फाइंड एग्जैक्ट, एग्जैक्ट है, फिक्स्ड है, लेन, लोअर, मिड, एक तो रेप्ट है, और एक है आपका सर्च, आपको दिखाए बता चुके हैं सब्स्टिट्यूट। ठीक है, नाम मिलता जुलता है, दोनों एक ही जैसा काम करता है, लेकिन केवल पैरामीटर्स अलग अलग है। ठीक है, तो पहले हम लोग रिप्लेस देखते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग दूसरा वाला भी फंक्शन देखेंगे। तो हम लोग अपना कर्सर यहाँ ले आते हैं इसको समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जाते हैं रिप्लेस में। ठीक है, अब यहाँ पे एक करता क्या है, पहले इसको देखिए करता क्या है, रिप्लेसेस अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग विद अ डिफरेंट टेक्स्ट स्ट्रिंग। मतलब कोई एक शब्द लिख, जैसे कृष्णा कुमार सिन्हा लिखे हैं, तो इसमें से कोई एक स्पेसिफिक पार्ट को, जैसे कुमार को बदल के हमको कुछ और करना है, ठीक है, सिन्हा को बदल के हमको सिंह करना है। ठीक है, तो किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को, मतलब पूरे में से किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को बदल के उसकी जगह पे कुछ और लिख देना। ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं रिप्लेस फंक्शन। कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, तो ये पूछ रहा है ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट मेरा क्या है, मतलब ओल्ड टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया कि हमको किसको, मान लेते हैं हमको सिन्हा को सिंह करना है। ठीक है, सिन्हा को हमको सिंह करना है,
तो ओल्ड टेक्स्ट मेरा हो गया सिन्हा। ठीक है, स्टार्ट नंबर। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट में क्या करना है, तो ओल्ड टेक्स्ट में होता है कि वो वाला स्ट्रिंग जिसमें कि आपको जिसमें से भी आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, तो हमको किसमें से रिप्लेस करना है, तो हमको रिप्लेस करना है इसमें से, कृष्ण कुमार सिन्हा में से। ठीक है, अब पूछता है, अब नेक्स्ट चीज आपको बताना क्या है कि आप बताइए कि कौन से नंबर वाला पोजीशन, कौन से पोजीशन वाला नंबर, कौन से पोजीशन से आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन क्या होना चाहिए, जैसे मिड फंक्शन में भी देखे थे ना, स्टार्टिंग बताते थे और बोलते थे कितना बदलना है, स्टार्टिंग बताते थे और बोलते थे इसमें से कितना खोजना है ना। तो यहाँ पे है कि अब यहाँ पे खोजने वाला बात नहीं है, यहाँ पे आपको क्या करना है या वहां से आपको कितना लेना है ना, यहाँ पे लेने वाला बात नहीं, यहाँ पे सीधे रिप्लेस कर देने वाला बात। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भैया हमको कृष्ण कुमार सिन्हा में से, मतलब J4 में से स्टार्टिंग पोजीशन बता दीजिए, मान लेते हैं हमको सिन्हा को सही करना है, तो स्टार्टिंग पोजीशन काउंट कीजिए, तो इसका जरा जोड़िए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15वां पोजीशन से बोलिए हमको बदलना है, और कितना बदलना है, 1 2 3 4 5, 5 को बदलना है। तो ये आपका तीसरा पैरामीटर हो गया जिसमें आपको बोलना है कि कितना कैरेक्टर बदलना है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 5। नया क्या डालना है वहां पे, तो हम बोलते हैं सिंह। ठीक है, एक बार टैप प्रेस कीजिए, आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखेगा, देखिए तो आपका वर्ड क्या था पहले, कृष्ण कुमार सिन्हा, अब क्या हो गया, कृष्ण कुमार सिंह। और हम बोलते हैं कि नहीं, हमको उसको बदलना है सिंह, सिंह जी मान लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो गया, तो लिखा क्या सही। इसका मतलब ये नहीं कि 5 अगर कैरेक्टर बदल रहे हैं तो 5 के बदले 5 ही रखना है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, 5 के बदले 5 ही रखना है ऐसा नहीं है, आप 5 के बदले 2 भी रख सकते हैं, 5 की जगह 25 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था रिप्लेस। तो रिप्लेस में मेनली आपको बताना होता है कि कौन से कैरेक्टर्स में से आपको बदलना है, कौन से पोजीशन से स्टार्ट करना है, कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर बदलना है, और उसके बदले में रखना क्या है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे बोले कि भैया हमको ऐसे आप बदल दीजिए, तो ये ओके कर दिया। अब जो ये हम, अब अगर आपको ऐसा फील करना है तो करके देख लीजिए, सब में बदल के रख देगा, सब सिंह जी हो गए। तो कृष्ण कुमार सिन्हा से कृष्ण कुमार सिंह जी हो गए सबके सब। ठीक है, तो ये तो आपका था रिप्लेस। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा फंक्शन देखते हैं, ऐसा ही एक इसी से मिलता जुलता एक फंक्शन है सब्स्टिट्यूट। तो आप, तो सब्स्टिट्यूट का मतलब समझ ही रहे होंगे, उसके बदले में, है ना, किसी को बदलना है तो बोलते हैं ना दुकान में, बोलते हैं कि इसका सब्स्टिट्यूट कुछ है, कुछ और है इसके बदले, ये नहीं है, इसी से मिलता जुलता कुछ दे दीजिए, तो वही हुआ आपका यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। तो देखिए कहाँ है सब्स्टिट्यूट, नीचे होगा, है ना, तो गया यहाँ पे। ओके, अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पे भी काम वही करेगा, काम जो है वही करेगा कि कोई एक वर्ड में से किसी एक स्टार्टिंग, मतलब एक वर्ड में से किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को बदल के और उसके जगह दूसरा चीज रख देगा। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे कैसे करेगा, तो हम बोले कि भैया किसमें बदलना है, तो कृष्ण कुमार सिन्हा में बदलना है, तो J4 में बदलना है। लेकिन अब यहाँ पे हमको पोजीशन नहीं बताना है, कौन से पोजीशन से और कितना कैरेक्टर नहीं बोलना, हमको एक वर्ड ही बता देना है कि हमको आप इस चीज को बदल दीजिए। ठीक है, मान लेते हैं हम बोलते हैं कुमार को बदलिए। ठीक है, अब बदलने के बाद नया उसके जगह पे क्या करना है। ठीक है, तो कुमार को बदल के हम बोलते हैं कि ऐसा कीजिए, आप कुमारी कर दीजिए। ठीक है, तो कुमार को कुमारी कर दिए। अब यहाँ पे एक चीज और है, अब ये पूछता है, मान लेते हैं कि ये तो कृष्ण कुमार सिन्हा में यहाँ पे लिखे हैं ना, अब ऐसा हो सकता है कि कृष्ण कुमार फिर सिन्हा फिर कुमार सिन्हा फिर कुमार ऐसे करके हम लिख दिए, मतलब कुमार एक से ज्यादा बार भी हो गया, मतलब अहमियत तो एक छोटा सा चीज लिखे, मतलब जो हम चीज को बदलना चाह रहे हैं वो एक से ज्यादा बार भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तो अगर इंस्टेंस नाम जो ये लास्ट पैरामीटर है, अगर हम इसमें कुछ नहीं लिखे छोड़ दिए, तो इसका मतलब ये क्या करेगा कि जितना बार भी कुमार कहीं भी इसको मिलेगा सबको बदल के कुमारी कर देगा, हम लोग वो देख लेंगे एक बार। ठीक है, और अगर हम बोलते हैं इंस्टेंस नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे स्पेसिफाई विच ऑकरेंस ऑफ ओल्ड टेक्स्ट यू वांट टू रिप्लेस,
मतलब मान लेते हैं कुमार पहला बार मिलेगा, दूसरा बार मिलेगा, तीसरा बार मिलेगा, चौथा बार मिलेगा। हम बोलते हैं जो तीसरा बार कुमार मिला है उसको बदल के कुमारी करो, सबको मत करो। ठीक है, तो वहां पे हम लिख सकते हैं इंस्टेंस नंबर 3। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं 3, ये तीसरा वालों को बदलिए। ठीक है, और एक काम करते हैं, अभी हम सबको पहले बदलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग वो भी देख लेंगे। ओके करते हैं, और अब देखिए तो कृष्णा कुमारी सिन्हा हो गया, इसको हम खींच दिए तो सबका सब कृष्णा कुमारी सिन्हा हो गया। ठीक है, अब हम जरा इसका टेक्स्ट बदलते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अच्छा एक वर्ड की जगह पे हम के को ही बदल के देखते हैं। तो चलिए ठीक है, वही हम बदल के देखते हैं। तो हम यहाँ पे गए, इसको मिटाते हैं पहले। ठीक है, हम इक्वल टू करते हैं, फंक्शन में गए, कौन सा फंक्शन, सब्स्टिट्यूट, एस नीचे होगा, एस में गए। ठीक है, और यहाँ पे अब आपका है टेक्स्ट, हम बोलते हैं किसको बदलो, के को बदल दो। तो के कहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, 2 बार के है ना। और हम के जगह पे बोलते हैं कर दो पी, या के की जगह पे कर देते हैं एजुकेशन। चलिए कुछ भी, एक नया वर्ड ही ला। ठीक है, और हम बोलते हैं कि जब दूसरा नंबर वाला जो है ना उसको बदलो, सबको मत बदलो, दूसरा नंबर वाले को। तो दूसरा नंबर कर दिए। ठीक है, ओके कर दिए, और अब देखिए क्या हो गया। तो कृष्णा में के था लेकिन उसको टच नहीं किया, उसको कुछ नहीं किया। एक कुमार वाला जो के था उसको बदल के क्या कर दिया, एजुकेशन, और उसके बाद UMAR, एजुकेशन के बाद UMAR। तो इसके अगर इसको हम खींच देंगे तो सब में वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था मेथड सब्स्टिट्यूट, जिसमें कि आप कौन से वर्ड में से किसको आप बदलना चाहते हैं और उसके बदले क्या रखना चाहते हैं, और सब ऐसा ऐसा जो वर्ड है वो सबको बदल देना है कि कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस जो मिला है, पहला बार जो मिला उसको बदलो, दूसरा बार जो मिला उसको बदलो, तीसरा बार जो मिला उसको बदलो, वैसा कुछ करना है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सब्स्टिट्यूट वगैरह जो है ना, बहुत बार जरूरत पड़ेगा, ये रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूट करना, ये सब का जो जरूरत बहुत बार पड़ सकता है। ठीक है, और अब देखते हैं और कुछ बचा है क्या जो थोड़ा सा यूज करने वाला है ज्यादा। वैसे तो बहुत सारा है, और अब तो लगभग हम लोग कर ही लिए। अब वैसा हमको ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है, ये वैल्यू तो मान लेते हैं जो प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं अच्छे से समझते होंगे कि टेक्स्ट को जो है नंबर में बदल देगा। ठीक है, तो वो जो टेक्स्ट जो है वो ABCD रहेगा तो नहीं बदलेगा। मान लेते हैं अगर आप कोई नंबर लिखे हैं 10, 20, 30, 40, तो उसका खाली वो जो है फॉर्मेट चेंज कर देगा, उसको स्ट्रिंग से वो कर देगा नंबर। ठीक है, तो चलिए, तो ये तो था हमारा टेक्स्ट फंक्शन, है ना। तो अब हम लोग अगले अगले सेशन में हम लोग कुछ और नया कुछ सीखेंगे, है ना। इसी फंक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं, और इसी फंक्शन के बारे में हम लोग आगे और भी कुछ सीखेंगे, और नया नया क्या है, या फिर हम लोग क्योंकि मीन मैक्सिमम एवरेज ये सारा कुछ देख ही लिए हैं। अब हम लोग कुछ कंडीशनल फंक्शन वगैरह हम लोग अपने अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे इफ एल्स, है ना, और वो सब यूज करके, इफ एल्स यूज करके, और ये टेक्स्ट को हम लोग कैसे टेक्स्ट मैनिपुलेशन वाला मेथड या किसी और भी दूसरे फंक्शन को हम लोग वहां पे कैसे यूज कर सकते हैं, है ना, वो सब भी हम लोग देखें। तो इफ देखना है, काउंट इफ देखना है, काउंटे देखना है, सम इफ देखना है, जो कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। काउंट देखना है, काउंट आप देख ही चुके हैं, सम इफ, काउंटे, काउंट, उसके बाद इफ एल्स, है ना, ये सारा कुछ फंक्शन जो है हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। और जैसा कि हम आपको हर बार बोलते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं, तो आप केवल इसको अपने पास तक मत रखिए, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए, जिनको भी लगता है कि जिनको कि इससे कुछ फायदा हो सकता है उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी देख सके और उनको भी इसका फायदा मिले। तो इसको केवल अपने तक नहीं रखना है, सबके साथ शेयर करना है ताकि सब लोग इसको सीख पाए। और आप भी अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आप जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें और आपको पता चल जाए, तो और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको करना पड़ता है वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब। तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस पे कमेंट डालिए, आपको जो भी अच्छा लगे, खराब लगे, जो भी आप इसको कमेंट कीजिए, ताकि और अगर मान लेते हैं कि आपको कुछ और भी जानने की जरूरत पड़ती है, आपको और कुछ सीखने का जरूरत है, आपको किसी और चीज को, आप कोई काम करते हैं और उसमें कुछ दिक्कत आ रहा है और आपको कुछ जानने का जरूरत है, तो वो भी आप कमेंट कीजिए और हम उसका जवाब आपको उसी कमेंट में देंगे, या फिर अगर वीडियो बनाकर देने की जरूरत है तो हम आपके लिए वीडियो बनाकर भी उसको हम डाल देंगे। ठीक है, तो आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम फिर से मिलेंगे अब।